नमस्कार। द स्कूल डोर क्लासेस में मैं सुमित शास्त्री बच्चों आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे संस्कृत विषय के महत्वपूर्ण लेटर्स को, यानी कि पत्रों को। बच्चों, आपके एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए, पेपर एनालिसिस, पिछले पेपर के एनालिसिस करने के बाद देखा जाए तो आपके लगभग 5 जो पत्र हैं परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर औपचारिक पत्रों की बात करते हैं तो औपचारिक पत्रों में आपके 4 मुख्य हैं। सबसे पहले अवकाश के लिए, अगर आप बीमार हो जाते हैं 2 या 3 दिन का, प्राचार्य जी के लिए एक आप लेटर लिखते हैं अवकाश के लिए, वह महत्वपूर्ण है। उसके बाद है छात्रवृत्ति के लिए। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, दयनीय है, ऐसी स्थिति में आप अपने प्राचार्य जी को आवेदन पत्र लिखना है, तो ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद शुल्क मुक्ति और लगभग छात्रवृत्ति का जो टॉपिक होता है लगभग एक सिमिलर ही होता है, लगभग 90% टॉपिक एक जैसी होता है। तो शुल्क मुक्ति में इसी तरह से आप लोगों को बताना होता है कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है या पिताजी की कई महीनों से हमारे पिताजी बीमार चल रहे हैं, परिवार की स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई है, काफ़ी लोग सदस्य हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के आप उनसे प्राचार्य महोदय से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें छात्र शुल्क मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें, यानी फ्री शिप कर दीजिए, इस तरह से। चौथा पत्र है स्थानांतरण प्रमाण पत्र, यानी टीसी के लिए। आपके पिताजी का ट्रांसफ़र कई दूसरी सिटी में हो गया है, कोई दूसरी जगह पर हो गया है, जहाँ पर आप जाएंगे अपने परिवार के साथ, तो वहाँ पर स्कूल में एडमिशन लेना है। स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आपको एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो ऐसे स्थानांतर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आप अपने प्राचार्य जी को एक पत्र लिखते हैं कारण बताते हुए। ये तो हुई 4 औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर्स आपके महत्वपूर्ण। फिर एक लेटर आपका आता है इनफॉर्मल लेटर में मात्र एक ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वह है कि आप अपने मित्र को इनविटेशन दीजिए। आपका जन्म उत्सव है और आप उसको बुलाइए, इनविटेशन देना है, जन्म उत्सव के लिए आपको आमंत्रण देना है अपने मित्र के लिए। ये इस तरह से अनौपचारिक पत्र आपके महत्वपूर्ण है। बच्चों, सबसे औपचारिक औपचारिक पत्र को हम लेकर आगे चलेंगे। तो औपचारिक पत्र में सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, यानी 2 दिन के अवकाश या 3 दिन के अवकाश के लिए आप अपने प्राचार्य जी को एक पत्र लिख रहे हैं, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं। स्वस्य प्राचार्यस्य कृते, अपने प्राचार्य जी के लिए अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम लिखत, यानी आप अपने प्राचार्य जी को एक पत्र लिखना है अवकाश के लिए। इस तरह से पूछा गया प्रश्न है। सेवायाम, यानी सेवा में, श्रीमंतः प्राचार्य महोदय, श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय, ये सा उ मा जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय। यहाँ पर आप लोग अपने अपने विद्यालय, अपने अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, स्कूल कॉलेज जो भी है आप उसका नाम लिख सकते हैं। आगे लिखा है भिंड नगरम मध्य प्रदेश, जैसे मैं भिंड नगर में रहता हूँ, आपका स्कूल जहाँ पर होगा वहाँ आपको उस जगह का आपको लोकेशन लिखनी रहती है, किस राज्य में ये सारी चीज़ें लिखनी होती। आगे लिखा है विषय, यानी किस टॉपिक को लेकर के लिख रहे हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है। तो अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, अवकाश प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, यानी श्रीमान जी, अहम अद्य दिनद्वयाद ज्वर पीड़िता अस्मि, मैं 2 दिन से बुखार से पीड़ित हूँ। विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि, मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः दिनद्वयस्य अवकाशम स्वीकृत्य माम अनुग्रहिष्यन्ति श्रीमन्तः, मुझे 2 दिन का अवकाश स्वीकार करके, मेरे लिए 2 दिन का अवकाश स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित करें श्रीमान जी। सा धन्यवाद है आपको। और उसके बाद आप लोगों को 2 लाइन या 3 लाइन, 2 लाइन या फिर 1 लाइन को ड्रॉप करके यहाँ पर आपको लिखना है दिनांक। जैसे आज की दिनांक हो गई है हमारी 13 मार्च 2021। यहाँ पर लिखना है भवदीय। अगर छात्र है, बच्चा है, तो यहाँ पर लिखेंगे भवदीय। अगर बच्ची है या फिर बच्चियाँ जो लिख रही हैं वो लिखेंगी भवदीया। क्या लिखेंगी? भवदीया। अगर बॉयज़ हैं तो वो लिखेंगे भवदीह, ये लिखेंगे भवदीया। इस तरह से लिखा जाएगा।
उसके बाद नाम लिखेंगे, नामः। उसके बाद यहाँ पर मैंने नाम पर्टिकुलर किसी का नहीं लिखा है, इसलिए मैंने आवासा लिख दिया है। आप लोग अपने अपने नेम मेंशन कर सकते हैं। कक्षा दसम, कक्षा दसम यानी अगर आप जो भी कक्षा जिस कक्षा में पढ़ते हैं उस कक्षा का नाम उल्लेख आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। बच्चों, इस तरह से आज की इस वीडियो क्लास में हमने डिस्कस किया है संस्कृत विषय का सबसे पहला जो महत्वपूर्ण जो प्रार्थना पत्र था वह था अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। इसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। यह पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है और हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहां से जा करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बच्चों, साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो क्लास में। तब तक बच्चों आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, भगवान बने। जय हिंद।